अब सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल छपेंगे साथियों बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, एग्ज़ाम समय बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक अच्छे से तन्यता के साथ मेहनत के साथ क्लास को देखेंगे, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। आप लोग ईमानदारी से क्लास को देखिए, पेपर में सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, क्योंकि हम भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं साथियों इन सारे प्रश्नों के ऊपर, ताकि आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से मिले देखने को। चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे सभी साथी। जितने लोग जुड़ गए हैं क्लास में लाइक कर दीजिए, और जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लीजिएगा। बहुत बातें हो गया आज के क्लास में साथियों। पहला नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? सभी को याद रखना है, नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताएंगे आप लोग। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, 1930 में प्राप्त हुआ था। 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है रडार का आविष्कारक बताएंगे आप लोग। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है रॉबर्ट वाटसन थे। कौन थे? रॉबर्ट वाटसन, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे सरकारिया आयोग जो है स्थापना कब हुई? याद रखेंगे सरकारिया आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन 1983 में। आप सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रत्येक साथी क्लास में हमारे साथ में उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लास में क्लियर होते जाए। देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि सलाजल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है कि सलाजल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल है देखेंगे यहाँ पे मनुस्मृति किससे संबंधित है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा साथियों? मनुस्मृति किससे संबंधित है? सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। धार्मिक ग्रंथ आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार आपके पिछले 15 सालों से यूपी पुलिस परीक्षा में, यूपी के सभी एग्ज़ाम में जो हर बार जो आपके सवाल बने हैं एग्ज़ाम में। देखिए, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। क्या है? पुर्तगाल। आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगाल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो कोलकाता के साथ। याद रखेंगे आप लोग, कोलकाता, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, राष्ट्रीय मंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कौन थे? कमलेश शर्मा। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है कमलेश शर्मा। चलिए बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं क्लास का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाता है। देखेंगे 10 नंबर सवाल है, मतपत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है यह किसने किया था? तो याद रखेंगे मतपत्रों का प्रयोग किया गया था यूनान के द्वारा। किन के द्वारा? यूनान के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। याद रखिएगा, सही जवाब है
परीक्षा में लगातार पूछे गए आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। वन महोत्सव किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे, पूछा गया है आपके पेपर में। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, पेड़ लगाना से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पेड़ लगाना से। अगला सवाल पूछा गया है, सवाल आपके एग्जाम में, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग। सुनामी का मुख्य कारण यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब समुद्री सतह पे भूकंप, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ क्वेश्चन संपूर्ण तैयारी यहाँ पे हम लोग करेंगे आज के क्लास में। और प्रत्येक रोज़ाना आपको जो है यहाँ पे शाम को 4 PM पे प्रैक्टिस सेट, और सुबह में आपको 8 AM पे यानी कि 8 बजे सुबह आपको क्लास, लगातार आपको 2 क्लास दिया जाता है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, लगातार प्रैक्टिस सेट। तो इन 2 प्रैक्टिस सेट में आप लोग जुड़ना न भूलिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है साथियों, भारत के किस राज्य को मात्र 20 मिनट के लिए, कितना, मात्र 20 मिनट के लिए रोजाना जोड़ेंगे आप लोग? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, लॉक करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। 17 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सही जवाब 180 देशांतर। आप लोग याद रखेंगे, यूपी पुलिस पेपर में लगातार पूछे गए परीक्षा में आपके। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 18 नंबर प्रश्न। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है यह किसका था? तो याद रखेंगे, आपका जो समय परीक्षा को लेकर के बहुत कम समय है, तो आप सभी लोग अभी से एकदम दोगुना रफ्तार से तैयारी में लग जाएंगे साथियों, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे मात्र जो आपका समय बचा हुआ है 23 तारीख से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से एकदम तैयारी में लगेंगे, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, महात्मा गांधी आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, राइबोसोम बना होता है। याद रखिएगा, राइबोसोम अमीनो अम्ल से बना होता है। क्या है? अमीनो अम्ल से बना होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष का जो अवधि है यह क्या कहलाता है? सही जवाब है, याद रखेंगे, जुलाई से जून। जुलाई से जून ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिए यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है? तो चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, स्टॉक बाजार से संबंध है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी जो समय की अवधि है यह क्या होगा? तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, उसकी समय के अवधि आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बताइएगा प्रत्येक सवालों का उत्तर। ठीक है साथियों, टॉप 60 प्रश्नों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कुल जो है, अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं?
तो आप लोग याद रखिएगा अब तक के कितने सही जवाब है 15, कितना 15 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष आप सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में लगातार पूछे गए। तो याद रखेंगे आप लोग लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। चलिए बताएंगे आप लोग अधिक से जो अधिक है यह कितनी हो सकती है। फिर साथियों ऑप्शन डी को आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अनिश्चित काल के लिए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। देखिए प्राचीन काल में आर्य के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है शिकार, क्या तो शिकार करना आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की जो संख्या है यह कितनी थी। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा सही जवाब है। देखेंगे 30 नंबर सवाल है जो लगातार आपके पेपर में सवाल बने हैं, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो याद रखेंगे आप लोग किसने सही जवाब इस प्रश्न का बता देंगे आजीविका, क्या है आजीविका, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखेंगे 31 नंबर सवाल क्या कराए कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्णन है यह किया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे पहली भेंट का वर्णन किया गया है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। चलिए बताएंगे आप लोग वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है सर्वप्रथम किसने जो है प्रारंभ किया था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है भागवत ने, किसने भागवत ने, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोग। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। चलिए बताएंगे आप लोग कौन नहीं थे, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्या है तो भास्कराचार्य आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, सही जवाब है चिकित्सा, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। चलिए बता देंगे आप लोग सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर की दृष्टि से। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे गुरुद्वारा, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बता देंगे अगला प्रश्न, सभी लोग बताइएगा सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अमृतसर को कहा जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत कौन था। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत कौन था, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, ठीक है, सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बताएंगे वर्धमान महावीर के माँ का क्या नाम था। तो याद रखिएगा यहाँ पे त्रिशला, क्या है त्रिशला, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी।
चलिए बता देंगे फटाफट से, बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को बताए हैं क्लास में प्रैक्टिस सेट में। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? बताइएगा, मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माता के नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या था? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे, अमीना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, 8 जून 632 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? तो सभी मित्रों याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, जोसेफ याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार पेपर में छापते हैं प्रश्न, सभी को याद रखना है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छे से क्लास को देखेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, ईसा मसीह की जो मृत्यु है यह कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो 33 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का, किस मुगल शासक ने वैशाली के जो है अपनी राजधानी बनाया था? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार बनते हैं। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मांडले जेल कहाँ स्थित है? मांडले जेल कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, यह जो है आपका वर्मा में। कहाँ पे है? तो वर्मा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आज के क्लास के अंतिम सवाल है, कृष्ण क्रांति किसे संबंधित है? चलिए बताएंगे, कितने प्यारे साथी लोग बताते हैं, कमेंट करके देखते हैं आपका। ठीक है, सभी का कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों। ठीक है, बताइएगा अच्छे से आप लोग, आज के क्लास में 50 में से कितना स्कोर आपका रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, सभी मित्रों के पास सभी ग्रुप में क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे, और चैनल को यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है सभी प्यारे साथियों को। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।